अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। आज हम दोबारा डिस्कशन फोरम की एक प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास आए हैं एंड टुडेस टॉपिक इज मुस्लिम आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम, अ जर्नी ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। हमारे आज के प्रेजेंटर अब्दुल रहमान है। ही इज़ फ्रॉम कम्युनिटी 1 एंड ग्रुप 81। तो अब्दुल रहमान, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट प्रेजेंटिंग व्हेनेवर यू आर रेडी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? वालेकुम ठीक हैं? वालेकुम होप कि अस्सलाम। सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। जी, सबसे पहले दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल रहमान, TL40, फ्रॉम ग्रुप 81, कम्युनिटी 1। तो आज का टॉपिक हमारा है जी, मुस्लिम आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम, अ जर्नी ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानिना फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानिना फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानिना फ़ी लबनान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो उसका हम सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली मेरी प्रेजेंटेशन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट 1 जो है, उसमें हम एक ओवरऑल सा एक जो है वो ओवरव्यू ले रहे होंगे, बर्ड्स आई व्यू ले रहे होंगे रिगार्डिंग सेल्फ एस्टीम। और पार्ट 2 में जो है हम उसकी प्रैक्टिकल जो स्टैंडर्ड्स जो सेट कर चुके हैं हमारे असलाफ, हमारे जो रहनुमा लोग हैं वो, तो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सो पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह कल कंडक्ट किया जाएगा, और पार्ट 1 जिसमें हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में, वो आज मैं आप लोगों के सामने अपने ग्रुप 81 के बिहाफ पर जो हमने डिस्कस किया है कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू सेल्फ एस्टीम के बारे में, टास्क 8 के बारे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें बेसिकली चार इसके मेन पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन होगा, सेल्फ एस्टीम फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ सेल्फ एस्टीम, और रोल मॉडल्स बिफोर अस। तो जी सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिकग्निशन ऑफ सेल्फ। अब ये जो टाइटल है ना इस स्लाइड का, बेसिकली ये रिकग्निशन ऑफ सेल्फ कि हम खुद को पहचाने। हम जब सेल्फ एस्टीम को डिस्कस करते हैं ना, और हमारा जो एक टॉपिक है कि सेल्फ एस्टीम ऑफ अ मुस्लिम की हम बात करते हैं, तो हम बड़ा एक जनरल सा जो है ना वो एक डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इसमें जो है ना वो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सो उनको आसान अल्फाज में और थोड़ा सा मतलब कंसाइज वे में मैं कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ, और आप लोगों तक अपना जो एक इल्म है वो पहुँचा पाऊँ आप लोगों तक। जब हम बात करते हैं कि सेल्फ एस्टीम ऑफ अ मुस्लिम की, तो इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो दो हैं। एक तो सेल्फ, और दूसरा मुस्लिम। सबसे पहले हम मुस्लिम को देख लेते हैं कि मुस्लिम कौन होता है। मुस्लिम एज अ जनरल टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ कि दुनिया में 6.5 अरब इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, वी आर मुस्लिम्स, वी कॉल आवर सेल्स मुस्लिम्स। ठीक है, और उन 6.5 अरब या 7.5 अरब इंसानों में से जो इंसानों की भी जो एक टॉप नॉच फॉर्म है, ठीक है, वो मुसलमान कहलाती है, वो मुसलमान है बेसिकली। ठीक है, और हमारे मुसलमानों में सबसे जो है ना परफेक्ट मुसलमान वो कौन है, जो हम हमारा बिलीव है, हमारे सामने जो हमारे रोल मॉडल हैं वो कौन है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ बीइंग अ ह्यूमन इज कॉल्ड मुस्लिम। ठीक है, ये एक मतलब कंसाइज वे में मैंने एक मुसलमान को जो है ना वो ब्रीफली जो है ना आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं रिकग्निशन ऑफ सेल्फ के ऊपर। जब हम सेल्फ को
थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं, थोड़ा सा सेल्फ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो वी गेट टू नो कि एक मुसलमान की जो सेल्फ एस्टीम है वो क्या है और किन चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ, ठीक है, हमारे जहनों में जो है ना वो तीन क्वेश्चंस होने चाहिए। हमें अपने आप से जो है ना, हमें हमें हमारे लिए जो है वो बेसिकली एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए कि अपने आप से हमें तीन क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हु एम आई, हु क्रिएटेड मी, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई क्रिएशन। ठीक है, और जब हम अपने आप से ये तीनों क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे जहनों में एक ही इसम आता है, और वो है इसमें जलाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखिएगा कि जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हमें, मैं कौन हूँ, मैं, अच्छा मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है और मेरा पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डिफाइन किया है। बेशक अभी कोई स्टेप नहीं लिया, बट अभी हम ये सोच रहे हैं, यू विल योर सेल्फ फील कि एक्चुअली हम किस लेवल पर हैं। हम पहले जो हमें पता ही नहीं था अपना, जैसे जैसे हमने अपने बारे में, हमने सेल्फ के बारे में ये तीन क्वेश्चंस अपने बारे में पूछे, अपने आप से पूछे, तो ऑटोमेटिकली वी फील कि हम एक लेवल अप चले गए। सो दिस इज वेयर द जर्नी स्टार्ट्स, कि अपने आप से सवाल करना सीखें, अपने आप से सवाल करें, इन सवालों के जवाबात जो है ना वो तलाश करने की कोशिश करें। जब हम इन तीन सवालों के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जो सेल्फ एस्टीम के रैंक्स हैं उनमें जो है हम एक्सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उन रैंक्स को जो है ना वो मतलब कि अचीव करना शुरू कर देते हैं। हम हाईएस्ट रैंक की तरफ, हाई रैंक्स की तरफ जो है ना वो हम एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। और ये जो तीन क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ये किस चीज़ ने जो है इन तीन क्वेश्चंस की तरफ जो है वो मुझे लीड किया, हमारे ग्रुप को जो है ना वो ये सोचने पर मजबूर किया कि ये तीन क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसकी बेसिकली कुरान पाक में जो है ना एक, मतलब कि हमें कुरान पाक में भी इसकी झलक मिलती है। और वो किस तरह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मोमिनून आयत नंबर 115, अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि अफ़ हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है। आप खुद सोचें। और इस आयत को आपने अभी सुना, इसका तर्जुमा सुना, और ये जो ऊपर वाले तीन क्वेश्चंस हैं, क्या ये तीनों क्वेश्चंस हमें इस आयत की रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आ रहे? हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं कर रहे कि मैं कौन हूँ, मुझे मुझे किसकी तरफ लौटना है, मुझे मुझे बनाया किसने है? और इस आयत में जो मुझे पैगाम दिया जा रहा है कि मुझे फजूल ही पैदा किया गया है, मतलब एक रिटोरिक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, मेरा पर्पस क्या है इसमें? हमें ये चीज़ें जो है ना बेसिकली किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि भाई रिकग्नाइज योर सेल्फ। और बेशुमार मतलब के मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रिकग्निशन ऑफ सेल्फ की जो है ना उसकी दावत दी है। इसी तरह हम सूरह इसरा में चलते हैं, सूरह नंबर 17 और आयत नंबर उसकी 70 है, 70 है। उसमें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि वलक़द कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां अता की और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर नुमायां फ़ौक़ियत दी। सुभान अल्लाह। लाइक अब हमने पहला क्वेश्चन पकड़ा, हमने सोचा कि हु एम आई, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पकड़ा, हु क्रिएटेड मी। हमारे ज़हनों में जवाब आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अपना खुद अंदाजा लगाएं, आप खुद इस चीज को इवेल्युएट करें, उस इस चीज को खुद फील कीजिएगा कि व्हेन वी गेट टू नो, हाउ डज इट फील व्हेन वी गेट टू नो कि भाई मुझे बनाया ये अल्लाह ताला ने, ठीक है, और अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बुजुर्गी दी, मैंने तुम्हें फजीलत दी है, सॉरी, बहुत सी मखलूकात पर तुम्हें फजीलत दी है। कोई इसमें किसी रंग नस्ल किसी कौम का जिक्र नहीं है, सब इंसानों के बारे में बात। मेरे 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 सेल्फ का, हम सेल्फ एस्टीम ऑफ अ मुस्लिम की बात करें, मेरी सेल्फ एस्टीम का अंदाजा करें आप उस टाइम पर व्हेन आई गेट टू नो कि मुझे
दुनिया जहान की मुझे हर चीज के रब ने मुझे तख्लीक किया, मुझे फजूल तो नहीं, फिर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक किया होगा, हम पिछली आयत में भी पढ़ चुके हैं। सो हमारा जो एक सेल्फ एस्टीम का जो लेवल है, हमारा जो सेल्फ एस्टीम का जो मतलब एक वो रैंक है, वो हम उसमें जैसे जैसे ये सोचते जाते हैं, इसके ऊपर अमल करते जाते हैं, हमारा जो रैंक है वो बढ़ते जाते हैं। ये एक मतलब कि एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो है ना, एक एक ओवरव्यू या एक छोटा सा मतलब कि मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। लेकिन जब हम प्री मतलब के दौर में जाते हैं, इस्लामिक एरा में जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जब ग्रीक मतलब के अपने पीक पर थे, और उसमें उस फिलॉसफी में भी, ग्रीस फिलॉसफी में भी जो है ना, वो लोगों का यही ट्रेंड था। ठीक है, लाइक वो क्या करते थे, उनके जो रूहानी उस टाइम के स्पिरिचुअल लीडर्स थे, वो क्या करते थे, वो कैसे जो है ना, वो अपनी जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते थे, लाइक हाउ दे यूज टू रिफ्लेक्ट, वो मतलब कि अपने आप से, वो भी अपने आप से यही तीन सवाल पूछते थे। अब उनके सवाल देख लें आप लोगों के सामने, नो योर सेल्फ, नो योर लॉर्ड, एंड नो योर एनिमी। ठीक है, अपने आप को जानो, अपने खुदा को जानो। वो हम मुसलमान क्या करते हैं, हम सारा कुछ जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द करते हैं, हम हमारा सारा जो महवर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला होता है। ठीक है, उन्होंने इस चीज को जो है ना अलग कर दिया। हम कहते हैं कि नहीं, जब रिकग्निशन ऑफ सेल्फ की बात आती है तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ही हम जो है ना अपने सब एक्शंस जो हैं, वो हम अपना जो सेल्फ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ही लिंक करते हैं। और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है नो योर एनिमी। लाइक ऑब्वियसली हम इसमें देखते हैं कि लाइक जिसका जितना बड़ा दुश्मन होगा, उसके जो सेल्फ एस्टीम का अंदाजा है या उसके जो डिग्निटी का अंदाजा उस टाइम पर इसी चीज से लगा लिया जाता था कि इसका दुश्मन कितना बड़ा है। तो दिस इज हाउ ये हर दौर में जो है ना, ये जो सेल्फ एस्टीम की जो दौड़ है, हाई लो जितने भी इसके रैंक्स होते हैं, ये उसमें हर हर दौर में ये दौड़ रही है, और लोग इसमें जो है ना वो एक्सेल करते रहे हैं किसी भी तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, ये प्री हमने इस्लामिक एरा देखा, जब ग्रीक फिलोसफी जो है ना अपने अरूज पर थी, फिर इस्लाम का जो हमने एक इसमें एस्पेक्ट था वो देखा। अब हम आते हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म एरा में जो है ना, हमें सेल्फ एस्टीम की बेसिकली डेफिनेशंस मिलती हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हमें मिलती हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ी थोड़ी दो ही बेसिकली डाली हैं, सो दैट कि एक आइडिया हो जाए। अब क्या है, सेल्फ एस्टीम की जो दो मेन डेफिनेशंस हमने डाली हैं, एडलर एंड स्टीवर्ट ने जो है ना वो 2004 में ये एक डेफिनेशन मुतारिफ कराई सेल्फ एस्टीम के बारे में। सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू अ पर्सन्स ओवरऑल सेंस ऑफ हिज और हर वैल्यू और वर्थ। It can be considered a sort of measure of how much a person values, approves of, appreciates, prizes or likes him or herself. लाइक एक बंदा अपने बारे में किस तरह से सोच रहा है, अपने आप को किस तरह से अप्रिशिएट कर रहा है, अपनी वैल्यूज को किस तरह से वो कंसीडर करता है, और अपने आप को किस तरह अपने आप को पसंद भी करता है या नहीं करता। ठीक है, रोजनबर्ग ने 1965 में क्या डेफिनेशन दी, ही सेड कि सेल्फ एस्टीम इज वंस पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड वंस इवेल्युएशन ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स ओवरऑल इन रिलेशन टू वन सेल्फ। आपने एक चीज नोट की होगी, इन दोनों डेफिनेशंस में जो पॉइंट ऑफ अटेंशन है, या जो सेंट्रल पॉइंट है, वो क्या है, सेल्फ एस्टीम ऑफ, जो डेफिनेशन हमें वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने दी हैं, और जो सेल्फ एस्टीम हमें इस्लाम ने दी है, जो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम हमें इस्लाम देता है। आप इन तीनों में फर्क ढूंढिएगा, अगर आपने गौर से सुना है तो आपको महसूस होगा कि जो इस्लाम सेल्फ एस्टीम की जब इस्लाम बात करता है ना, वो सेल्फलेसनेस की बात करता है। इस्लाम की रिकग्निशन ऑफ सेल्फ में सेल्फलेसनेस आती है। वेयर एज जब हमने ये दो, इवन की ग्रीक फिलोसफी को भी हमने देखा, और हम ये सेल्फ एस्टीम की जो डेफिनेशन हमें वेस्टर्न फिलोसफर्स ने दी हैं, हम उनको भी एवेल्युएट करते हैं, आपको कहीं पर भी जो है ना वो सेल्फलेसनेस नजर नहीं आएगी। इस्लाम के सेल्फ में, इस्लाम जब रिकग्निशन ऑफ सेल्फ की बात करता है तो इट मीन्स कि इस्लाम सेल्फलेसनेस की बात करता है और कलेक्टिव लेवल पर बात करता है। ठीक है, वेर एज जो प्री इस्लामिक era था, पेगनिज्म का दौर था, उसमें भी जब लोग सेल्फ एस्टीम की बात करते थे, और अभी भी जो दौर है, वेस्टर्न जो फिलोसफर्स डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम दे रहे हैं, वो इंडिविजुअलिज्म की बात करें, उनके सेल्फ में सेल्फिशनेस है, शामिल है। वेर एज ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें चीज सिखाता है, हमारे इस्लाम में जो सेल्फ की डेफिनेशन है, दैट इज सेल्फलेसनेस, दैट इज कलेक्टिव लेवल पर जो है ना हम ये चीज रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं।
ठीक है। सो अब इन तीनों चीज़ों को एवेल्युएट करना हमारे लिए, ये सेल्फ एस्टीम की जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, तीनों इराज हैं, इनको तीनों डायमेंशन, सॉरी आई वुड से, कि इनको समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ में, अ, चार पिलर्स जो है ना वो इस्टेब्लिश करने में। और वो चार पिलर्स कौन से हैं? वो चार पिलर्स हमारे पास हैं कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्डिंग, promotes family values, better education with purposeful life and role models। ठीक है। एक हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम पर्सन में में ये चार पिलर्स होना, और इन चारों पिलर्स का स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिविजुअली अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्डिंग की हम बात करें तो इसके चार कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उसमें आता है, ह्यूमिलिटी आता है, गॉड फेयरिंग उसमें आ जाता है, कि आपका हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम आप पोजेस कर रहे हो, आपकी जो बेसिस हैं सेल्फ एस्टीम की, आप किस आइडियोलॉजी से ले रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आप ह्यूमिलिटी आपके अंदर कितनी होगी, और आप गॉड फेयरिंग हो या नहीं हो। ऑब्वियसली जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे, हम अपनी सेल्फ एस्टीम की जो डेफिनेशंस है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, तो हमारा जो एक ह्यूमिलिटी का या गॉड फेयरिंग का जो लेवल है वो उतना नहीं होगा जितना कि अगर हम इस्लामिक बेसिस के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सो सेम गोज विद प्रोमोटिंग फैमिली वैल्यूज, कि हम ओ- ओके, ठीक है, हम हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम पोजेस करते हैं, लेकिन क्या हम इतनी हाई तो नहीं पोजेस करते कि हम एरोगेंस की तरफ जा रहे हैं, हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है, हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम किसी के साथ एम्पथाइज नहीं कर रहे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सो ये जो एक जो चीज़ है, ये एक बैलेंस कायम करने में ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है प्ले करता है सेल्फ एस्टीम का, कि हमने किस तरह से जो है ना वो इन चारों पिलर्स को जो है ना वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है और किस बैलेंस से लेकर चलना है। थर्ड है जी हमारा बेटर एजुकेशन विद पर्पसफुल लाइफ। और इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हम मैं आपके सामने एक आज के दौर की एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा आजकल का जो एजुकेशन का पर्पस है वो क्या है। क्या हमारा पर्पस हमारी जिंदगी से बड़ा है और हम उसके लिए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिसका जो भी पर्पज हो। अभी मैं उन पर्पजेस को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड पर जा रहा है या पॉजिटिव साइड पर भी जा रहा है, जिस भी डायमेंशन में जा रहा है, लेकिन अगर वो बिगर देन लाइफ है ना, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है ना वो एक हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन है। ठीक है, और वो अपनी जो उसकी तैयारी के लिए ना, अपने उस मेन गोल की अचीवमेंट के लिए वो कुछ भी कर देगा, और उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो नरिशमेंट है, उसकी जो तरबियत है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो उसी पर्पसफुल लाइफ, उसी पर्पस के लिए जो है ना वो डेजिग्नेटेड होगी, और वो अपनी सारी एफर्ट जो है ना उसी की तरफ वो स्पेंड कर देगा। और फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है कि रोल मॉडल्स। अब ये जो सेल्फ एस्टीम है इसके थ्रू, अब हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन का जो रोल मॉडल होंगे वो कौन से होंगे? कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, मतलब कि कोई मतलब कि कोई तिलिस्माती आई वुड से, कि जो करेक्टर्स होते हैं वो उनके रोल मॉडल्स होंगे, या हकीकत पर मबनी लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली जो है ना वो कुछ अचीव किया, और एक्चुअली उन्होंने दुनिया को जो है ना वो चेंज किया है। सो अब ये जो है ना वो फर्क जाहिर कर देता है कि एक हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन के जो मतलब के करेक्टर्स में जो, सॉरी, हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन में के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, ये चार पिलर्स हैं उसमें, तो उनमें ये जो सेल्फ एस्टीम के जो लेवल हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कि वो हाई पर रैंक कर रहा है या लो पर रैंक कर रहा है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम जो है ना वो इन चार पिलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसमें आता है कि लेवल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम के ऊपर हम आ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि वो बंदा जो कि हाई सेल्फ एस्टीम, हाई एंड हेल्दी आई वुड से, कि अ पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम उसकी क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। सो नो व्हाट दे वैल्यू एंड बिलीव। सो मतलब कि पहली करेक्टरिस्टिक उसकी क्या होगी, कि उसे पता होता है कि उसकी क्या वैल्यूज हैं, और वो किस चीज पर यकीन करता है, वो किन मतलब के स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है, वो किस बिलीव सिस्टम से आ रहा है, किस बिलीफ सिस्टम पे आ रहा है, और उसका उस पर फर्म बिलीफ होता है, और वो उसको एक्सप्रेस करने में वो कोई अपोलोजेटिक बिलीवर नहीं होता। ठीक है, वो मतलब कि बड़ा प्राउड बिलीवर होता है, और अपने जो भी आइडियाज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने में, प्रोपेगेट करने में ही डज नॉट फील एनी शेम।
एंड और फिर उसकी जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन गुड जजमेंट। उसका नॉलेज अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतना हाई लेवल का होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि उसे पता होता है कि लाइक मैं कौन सा स्टेप लूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो मुझे किस तरह से अकॉर्डिंगली जो है ना मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, थर्ड हम आ जाते हैं कि एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स। अगेन मैं वही बात करूंगा, जो हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन होते हैं वो अपोलोजेटिक नहीं होते। अगर उनमें कोई गलती कुताही होती है या उनमें कोई कमी होती है, वीकनेस होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और ये अगली करेक्टरिस्टिक के साथ रिलेट करता है कि वो उस कमजोरी को जो है ना वो मोर पॉजिटिवली लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कमजोरी आ जाती है या अपने गोल की अचीवमेंट में उनको कोई थोड़ी सी नाकामी का भी सामना करना पड़ जाता है, दे टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो उस चीज को ओवरकम करते हैं और फिर अपने जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं। हैविंग मोर कंपैशन फॉर योर सेल्फ इन द इवेंट ऑफ अ मिस्टेक। लाइक वो कंपैशनेट होते हैं, अगर कोई गलती कोताही हो गई है इट डजेंट मैटर, वो उनको जो है ना उनके गोल की अचीवमेंट में या जिस भी पर्पस पर हैं अपने पर्पस की अचीवमेंट में फुलफिलमेंट में, उनको जो है ना वो कोई इतना वो ट्रबल का सामना नहीं करना पड़ता। आ गई, वो समझते हैं कि पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है, रिजॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं एंड दे मूव ऑन। बीइंग मोर एम्पैथेटिक विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग बाय अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स। ठीक है, अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा था कि गुड जजमेंट्स बनाते हैं। सो एवरी स्टेप दे टेक बड़ा कैलकुलेटेड सा स्टेप होता है। ठीक है, दूसरों को सामने रखते हुए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके दूसरों पर क्या इम्पैक्ट होंगे, अपने आप को दूसरों के जूतों में जो है ना वो रखकर वही चीजें सोच रहे होते हैं, इसके बिगर लेवल पर जो है ना वो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ दे थिंक बाय पुटिंग देमसेल्व्स इन अदर पर्सन शूज। और फिर अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपने पर्पस की अचीवमेंट में जो है ना वो पूरी एफर्ट्स जो है ना वो स्पेंड करते हैं एंड दे सक्सीड एज वेल। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अब देखते हैं कि जी लो सेल्फ एस्टीम पर्सन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। अब इसका 180 डिग्री पर जाएं तो इसका जो है ना वो ओपोजिट जो है वो लो सेल्फ एस्टीम पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाती हैं कि ही इज इन सच अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि उसे पता ही नहीं होता कि भाई मेरी लिमिट्स क्या हैं। हमेशा जो है ना वो एक मतलब कि अपनी गलतियों को समेटना, अच्छा ये इधर से भी मैं समेट लूँ, इधर से भी समेट लूँ। ही डजंट थिंक कि भाई गलती होना इज नॉट दैट अ बिग डील। आपको जो है ना ये पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है, वो साथ साथ इंसान कवर करता रहता है। लेकिन वो जो एक लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा होता है वो हमेशा यही कोशिश करता रहता है कि भाई किसी तरह मेरी किसी गलती के ऊपर के लोगों की नजर ना पड़ जाए। अगर कोई गलती है अभी तो मैं लोगों से छुपा लूँ, वो इसको पॉजिटिव नहीं लेता कि अच्छा चलो आइडेंटिफाई होगी तो मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। गेटिंग डिस्पॉन्डेंट इजीली विद द फर्स्ट ऑब्स्टेकल दैट अपीयर सॉरी, कि अगर कोई भी रुकावट आ गई है तो अब क्या करूंगा मैं, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा वो, और कोई मतलब कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नाकामी एंड ऑल दैट स्टफ। तो मतलब कि ये उसका सारा जो है ना एटीट्यूड होता है। और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कंडीशनिंग देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स थिंक और एक्सपेक्ट, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स ये जो है ना हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक लाइनर अगर मैं इसका बताऊंगा वो ये है कि वंस अ वाइज मैन सेड कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि वो अपने आप को यही दूसरों की नज़रों में बेहतर करने की पोजीशन में लगा रहता है, और सेल्फ वर्थ जो है ना अपनी वो डिपेंड कर लेता है कि व्हाट अदर्स थिंक। ठीक है, और उसी वजह से उसका पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी हो जाता है, वो अपने आप को लोगों के डिसीजंस के मुताबिक जो है ना, लोगों के ओपिनियंस के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, वो ओरिजिनलिटी वो जो है ना वो लूज कर देता है। वो अपोलोजेटिक जो है ना एटीट्यूड रखता है अपना हर चीज़ से। अगर कोई गलती हो जाए, लाइक अगर कोई उसके बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी अटैक कर देता है तो ही फील्स अशेम्ड कि अच्छा मैं तो हूँ ही ऐसा। कोई क्रिश्चियन है तो कहेगा अच्छा अपोलोजेटिक क्रिश्चियन का बिहेव क्रिश्चियन अपोलोजेटिक बिहेवियर शो कर देगा। मुसलमान है तो हम तो शो ही बहुत ज्यादा करते हैं अपोलोजेटिक बिहेवियर कि अच्छा हम मुसलमानों ने ये काम कर दिया, हालांकि हमें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता उस चीज़ का कि वो एक्चुअल में वो चीज़ हैपन हुई है या नहीं हुई। बीइंग लेस एम्पैथेटिक, अगेन मैं वही बात करूंगा कि एम्पैथी जो है ना वो उसमें बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। इन इनफैक्ट कि वो ये सोचे कि मतलब कि एम्पैथी को अप्लाई करके वो दूसरों के जूतों में आके देखे कि भाई मैंने अपने आप को इम्प्रूव किस तरह करना है। वो उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जा रहा होता है, और क्या कर रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने ये गलती कर दी तो दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को मेरी गलती का पता चल गया मैं तो खराब हो गया, मेरा तो सारा पर्पज ही खत्म हो गया।
सो ये मतलब कि आउट ऑफ मेनी करेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन और लो सेल्फ एस्टीम पर्सन, ये मैंने आपके साथ शेयर की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ एस्टीम। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैं आपके सामने जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस, आपका बचपन, हमारा बचपन किस तरह से गुजरा। लाइक हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि अरब का कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जो मगाजी पर ट्रेन ना हो। ठीक है, ये मैंने कौल इसलिए कोट किया कि एक तरफ वो बच्चा जो मगाजी पर ट्रेन हुआ है, उसको इमेजिन करें, और दूसरी तरफ आज का जो बच्चा है, पाकिस्तानी बच्चा, मुसलमान, दोनों मुसलमान हैं, दोनों को इमेजिन करें। अब उनका चाइल्डहुड किस तरह से गुजरा गुजरा और हमारे बच्चे का चाइल्डहुड आज के दौर में किस तरह से गुजर रहा है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये चाइल्डहुड जो है ना वो कितना बड़ा फैक्टर है सेल्फ एस्टीम के जो है ना वो सेटिंग में बचपन से। ठीक है, किस माहौल में एक बच्चा है, उसे हमेशा ही ना सुनने की आदत पड़ी रही है, उसे हमेशा से स्नब किया जा रहा है। एक बच्चा है, उसे उसकी सही तरह से गाइड किया जा रहा है, उसको हर एक्टिविटी जो कि अच्छी एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करने की इजाज़त है एंड ऑल दैट स्टफ। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हाई होगी रादर देन के वो बच्चा जिसे हर टाइम स्नब किया जा रहा है और उसे जो है ना हर चीज़ से रोका जा रहा है। फिर है सोसाइटल प्रेशर या पीयर प्रेशर के हम लोग जो है ना वो सोसाइटी की जो प्रेशर है उसको किस तरह से जो है वो डील कर रहे होते हैं, पीयर प्रेशर को किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। तो अगेन मैं वही बात करूंगा कि हमने लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम में बात की कि जो हाई सेल्फ एस्टीम का जो बंदा होता है ना वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसे इस हद तक क्लैरिटी होती है अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपने मतलब के वैल्यूज के ऊपर, कि वो कोई कुछ भी के ही डजेंट केयर, वो अपने गोल को परसू करने में मतलब के अटमोस्ट एफर्ट कर देता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा होता है उसे हमेशा ये खौफ होता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। पेयर प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा हद तक जो है ना वो ले जाता है। मीडिया एक्सपोजर, किस किस्म के मीडिया के थ्रू के किस किस्म का मीडिया के सामने जो है ना हम एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, अगेन मैं इसको आज के दौर के साथ ही लेकर चलूँगा कि आजकल के दौर में हमारा क्या मीडिया एक्सपोजर है हमारा, हमारे बच्चों का, या हमारे इवन के हमारे पीयर्स का भी, अगर हम ऑफिस मेट्स का भी, हमारा क्या मतलब कि मीडिया एक्सपोजर है। आप एक सर्वे करके देख लें, मेजोरिटी ऑफ द मतलब के लोगों का जो एक्सपोजर है, क्या व्लॉग्स देख रहे हैं, डेली व्लॉग्स देख रहे हैं, फैमिली व्लॉग्स देख रहे हैं, और जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब, क्या चल रहा है, ये चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं। हम लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्यों? अगेन मैं वही कहूंगा कि ये जो मीडिया एक्सपोजर है, ये अगेन ये थर्ड नंबर पर इसीलिए हम लोगों ने रखा है कि इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग, अगेन जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम में हमारा फोर्थ पिलर था कि रोल मॉडल शेप करने में। ठीक है, एक लो सेल्फ एस्टीम पर्सन के क्या क्या ही कोई जो है ना वो रोल मॉडल होगा, जो वो मीडिया से जो है जो भी वो कंज्यूम कर रहा है। और हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन के जो एक नॉलेज का लेवल होगा, जो जो उसके रोल मॉडल्स होंगे, जो उसे एक अवेयरनेस होगी, सेम जो है ना प्लेटफॉर्म्स दोनों के पास हैं, बट जो सेल्फ एस्टीम के लेवल्स है वो दोनों के सेम नहीं है। फिर फोर्थ पे आ जाता है कि रिलीजियस बिलीव्स एंड एक्शंस। लो सेल्फ एस्टीम पर्सन क्या करेगा अपने रिलीजियस बिलीव्स एंड एक्शंस के बारे में, वो क्लेम तो करेगा कि जी वो एक खास जो है ना वो रिलीजन को, एक खास स्कूल ऑफ थॉट को जो है ना वो प्रेफर करता है और उससे बिलोंग करता है, लेकिन पता उसे कुछ भी नहीं होगा कि उसमें बेसिकली है क्या। वेयर एज दूसरे हाथ में अगर हम देखते हैं कि एक बंदा बेशक अगर वो गलत काम भी कर रहा है, लेकिन उसे अपने आइडियोलॉजी पर, उसे अपने बिलीव्स पर बहुत ज्यादा मतलब कि कमांड है, उसे पता है कि किस तरह से मैंने अपने आप को या अपने रिलीजन को इस चीज में लाकर किस तरह से अपने आप को डिफेंड करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ही नोज वेरी वेल, अगेन वही बात आ जाती है कि वो अपोलोजेटिक नहीं होता। उसे पता होता है कि उसकी ही आइडियोलॉजी ठीक है, उसका ही बिलीफ सिस्टम ठीक है उसकी नज़र में, और वो उसी के लिए जो है ना वो कोशिश करेगा, उसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसी की प्रोपगेशन के लिए, और मतलब कि हर चीज़ में। फिर हमारे पास आ जाता है कि हेल्थ एंड एज, हमारा किस एज ग्रुप से ताल्लुक है और हमारी हेल्थ, उसकी कंडीशन क्या है उस टाइम पर। हो सकता है कि हम हों तो यंग, लेकिन हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो इस तरह की ना हो कि मतलब कि हम
जो हमारे सेल्फ एस्टीम के लेवल को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हो। और हो सकता है कि हमारी एज जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारी हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ भी वो मतलब कि काफ़ी अच्छी हो। बहुत सारी मिसालें भी हमें इनफैक्ट आज की उसमें भी मिल जाती हैं, दौर में भी मिल जाती हैं कि एज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना, इन ये दोनों ग्राफ जो हैं, इन दोनों चीज़ों के ग्राफ जो हैं वो हाई होते हैं, और उनकी जो हेल्थ एस्टीम का लेवल है वो भी अक्सर जो है ना वो यूथ से हाई होता है। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि हमारा जो जिंदगी का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, पैदा होने से लेकर मरते दम तक इन्हीं लोगों के दरमियान गुजरता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब हमें हमारी सेल्फ एस्टीम के ऊपर ये किस तरह से इफेक्ट करता है कि क्या हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव हैं या नॉन सपोर्टिव हैं, अनसपोर्टिव हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते, हम केयरिंग हैं या मतलब कि हर मामले में हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते, या इवन के हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ही जो है ना हमें हमारे जो गोल है, पर्पज है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ही हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है। वही हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं, वही जो है ना हमें कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये जो ये डिटरमाइन करता है कि हमारे सेल्फ एस्टीम का लेवल है वो क्या होगा। वर्क इन्वायरमेंट, 9 to 5 जॉब है या जहाँ भी हम काम करते हैं, अगेन उसमें वो फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारे कोलीग्स आ जाते हैं। हम किस तरह का जो है ना वो वर्क इन्वायरमेंट है हमारा। अगर तो अगर इसको मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से भी देखेंगे, अगर एक मतलब कि अच्छा वर्क इन्वायरमेंट होगा, अगर मतलब कि सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट होगा, कोलीग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसमें प्रोग्रेस के जो चांसेस हैं, उस बिजनेस की जो फ्लरिशिंग के जो चांसेस है वो भी ज़्यादा होते हैं। जो उसमें क्यों, क्योंकि उसमें जो जिस तरह से फिर वो एक इंसान या एक एम्प्लॉय जो है वो एफर्ट्स पुट कर रहा होता है, वो एक हाई सेल्फ एस्टीम के लेवल पर जाकर जो है ना वो मतलब कि एफर्ट्स परफॉर्म कर रहा होता है। उसे पता होता है कि भाई उसकी एफर्ट्स को रिकग्निशन मिलती है, हिज ऑल एफर्ट्स आर रिकग्नाइज्ड, इंस्टेड ऑफ के जहाँ पर मतलब कि एक दूसरे की टांग ही खींची जा रही हो, तो वहाँ पर हर कोई बंदा जो है ना वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होगा, और वो बिजनेस भी जो है ना वो उसका अल्लाह ही हाफिज होगा फिर। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सेल्फ एस्टीम के लेवल को। उसके बाद अ, अब आ जाते हैं कि जी हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। अच्छा, ये जो आप लोगों के सामने साइकिल से शो हो रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेसिकली, इसीलिए इसे साइकिल की फॉर्म में आप लोगों के सामने शेयर किया है। हम किस तरह से अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिविंग विद अवेयरनेस। क्या हम अवेयर हैं अपने आप के बारे में? ठीक है, क्या हमें उस चीज़ की अवेयरनेस है कि मेरे जो भी एक्शंस हैं बेस्ड ऑन माय बिलीफ सिस्टम, मैं अपने जो भी एक्शंस ले रहा हूँ उनमें इमोशन ज़्यादा हैं या उनमें लॉजिक ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसमें इमोशन ज़्यादा हैं तो क्या मेरे पर्पस में वो इमोशंस हेल्पफुल हैं या हार्मफुल हैं। ठीक है, अगर उसमें लॉजिक ज़्यादा है तो वो क्या वो मेरे पर्पस के लिए लॉजिक का ज़्यादा यूज़ करना मेरे पर्पस की अचीवमेंट में जो है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है या नुकसान दे रही है। सबसे पहले इस चीज को असेस करना, खुद इस चीज के बारे में अवेयर होना। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको पता तो लग गया कि आपके अंदर या हमारे अंदर कमजोरी क्या है, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम आगे चल ही नहीं सकते, हम इम्प्रूव कर ही नहीं सकते जब हमें पता तो है, लेकिन हम अपनी कमजोरी खुद ही छुपा रहे हैं। ठीक है, हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, मेरे अंदर ये चीज कैसे हो सकती है, मैं तो हूं ही नहीं ऐसा, या मैं तो हूं ही नहीं ऐसी। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अगले स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा जी, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, और अब थर्ड स्टेप आ जाता है कि हमारे पास कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपने आप को जो है ना वो इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने अपना ऑडिट खुद ही किया। ठीक है, फिर मुझे अपनी कमजोरी नजर आई, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे अंदर ये कमजोरी है। अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा कि भाई मैंने ये जो चीज़ है ना ये कमजोरी जो है इसको ओवरकम करना है। जो मेरे पर्पस की जो है ना वो रास्ते में रुकावट बन रही है, मैंने इस चीज़ को ओवरकम करना है हर हाल में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है ना वो एक नेक्स्ट स्टेप अटैच है इसके इसी के साथ ही, वो है कि सेल्फ असर्टिवनेस। अब इसको अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको मैं एक वन लाइनर इस तरह से दूंगा ना कि अगर हम लोग लीडर बनना चाहते हैं ना, क्योंकि आईएमएस की अगर हम बात करें तो उसमें सब लोग यहाँ पर टीम लीडर, हर कोई यहाँ पर लीडर है। ठीक है,
सो सेल्फ असर्टिवनेस और अगर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं कंबाइन करूंगा ना, तो वन लाइनर मैं यही दूंगा कि भाई इफ़ यू वांट टू बी द लीडर, सबसे पहले फिर अपना लीडर खुद बन जाए। सबसे पहले अपने लीडर बन जाएं, उसके बाद जो है ना, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये लीडरशिप वाला जो एस्पेक्ट है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही इंसान के अंदर जो है ना वो उसको इम्प्रूव करवाते जाए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, लिविंग पर्पसफुली। अब ये जो पर्पसफुली की बात है ना, पर्पस की बात है, ये स्लाइड 1 से चली आ रही है, रिकग्निशन ऑफ सेल्फ वाली स्लाइड से। अब यही डिटरमाइन करती है कि इंसान का जो एक सेल्फ एस्टीम का लेवल है वो किस तरह से। मैं अपना गोल रखता हूँ कि जी मैंने अपनी एजुकेशन या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने इतनी सैलरी पर लग जाना है, शादी कर ली एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे साथ ये एक और बंदा है, वो कहता है कि यार भाई मेरा पर्पज़ है कि मैंने जो है ना अपने दीन के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह की एफर्ट्स करके जाऊंगा कि लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना जाऊंगा कि वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जो है ना वो कुछ बेहतरीन सा काम कर दें और उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। अब ये कोई छोटा पर्पज़ तो नहीं है, इसमें मतलब कि जान को खतरा है, हर चीज़ को खतरा है और उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। सो हमारा जो सेल्फ एस्टीम का जो लेवल है वो हमारा पर्पस भी डिफाइन कर देता है कि हम हमारा बेसिकली पर्पस क्या हमारा पर्पस वो बिगर देन लाइफ है, या वही लाइफ से भी छोटा है कि इतनी तनख्वाह और ये एंड ऑल दैट स्टफ, पढ़ने का मकसद जो आजकल है हमारा। तो और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप जो है कि पर्सनल इंटेग्रिटी। ये सारे स्टेप वही बंदा जो है ना वो फॉलो कर सकता है, इन सब स्टेप्स पर वही बंदा चल सकता है जो कि जिसकी जो इंटेग्रिटी है ना वो हाई होती है, वो ट्रूथफुल होता है, ऑनेस्ट होता है, सबसे पहले अपने साथ, बाद में किसी और के साथ, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1। ये हमने एक ओवरऑल सा जो है ना एक बहुत ज़्यादा किताबी बातें एंड ऑल जो रिसर्च वर्क है वो हमने किया, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि वो हर कोई जाके करे, जो कि आपको पता भी बता देगी। वो एक मतलब कि सब एस्पेक्ट को कवर करता है वो एक्सपेरिमेंट, कि हमें बेसिकली अपने सेल्फ एस्टीम के लेवल का भी पता चल जाएगा। ठीक है, हमें पता भी लग जाएगा कि हमारे अंदर क्या कमजोरी हैं, और हमें जो है ना इम्प्रूवमेंट के भी जो है ना एरियाज बता देगा कि किन किन एरियाज में हमने इम्प्रूव करना है। अगर मैं अपनी इस पार्ट का जो मैं समराइज करूँ ना, तो वो ये एक एक्टिविटी होगी जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब लोग परफॉर्म करें, एंड दैट इज़ कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, हमारी सबसे अपने बाद हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, कि जिन्हें हम जो है ना वो अगर वो जहालत में है या कोई इग्नोरेंस में है तो हम उसे जो है ना हम उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने की कोशिश करें। वो हैं हमारे पेरेंट्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ना पेरेंट्स के सामने बात करने से डर लगता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल और आई सजेस्ट यू ऑल कि ये बड़ा आजमूदा तरीका है कि सबसे पहले जो एक हक बात होती है ना, अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ये काम ठीक नहीं कर रहे, सबसे पहले उनको जो है ना वो दावत देने की कोशिश करें, सबसे पहले उनसे बात करने की कोशिश करें। बिलीव यू मी कि आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं सेल्फ एस्टीम के मामले में। इससे ज़्यादा रियलिस्टिक किस्म के जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं नहीं दे सकता, या कोई एक्टिविटी नहीं दे सकता। सो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने दिया कि हम किस तरह से अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी हक बात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अगर कोई भी मेरी वजह से, मेरे नफ्स की वजह से कोई गलत बात हो गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah khair. That was a very interesting presentation, especially the fact कि जिस तरह आपने सारे different emotions को इसके साथ integrate किया था. So good job and amazing presentation. अब हम question and answers की तरफ चलते हैं. First of all, the feedback form has been announced in the chat, और उसमें जाके आप अपने feedback और suggestions दे सकते हैं. And for your question and answers, आप अपना hand raise करेंगे ताकि हम आपको unmute कर सकें. Nehelo Rahman, I will unmute you now. Alvira Memon. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी बहुत शुक्रिया, पहले तो बहुत अच्छा जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसमें एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था कि
ह्यूमंस जो हैं वो सेल्फिश नहीं होते या उन्हें नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ राइट उन्होंने कहा था। तो व्हाट माय क्वेश्चन इज कि अगर हम स्टडीज देखें तो ह्यूमंस आर बॉर्न सेल्फिश, और अगर हम उस हदीस को देखते हैं कि जब कयामत वाले दिन सब भाग रहे होंगे उधर उधर तो सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, तो दैट एक्चुअली explains कि as human we are born selfish and we are selfish. So what do you think on that, or what like आप इसको किस तरीके से explain कर सकते हैं? जज़ाकिल्लाह खैर। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, आई डिडंट से कि ह्यूमन सेल्फिश नहीं होते। मैंने मे बी ये ज्वाइन लेट, तो मैंने उसमें बात ये की थी बेसिकली कि उसमें हमने तीन एस्पेक्ट देखे थे, तीन डायमेंशंस देखी थी सेल्फ एस्टीम के बारे में। एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, एक ग्रीक फिलोसफी के थ्रू, और एक जो है ना मॉडर्न फिलोसफर्स के थ्रू कि उनका जो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें जी, मैंने आपने ये शायद बात, कहा था कि सेल्फलेस होता है मुसलमान, या उसको होना चाहिए, मतलब होता है या होना चाहिए में दो डिफरेंट बातें हैं ना। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी कि श्योर। जी, मैं उसमें यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस्लाम बात करता है ना सेल्फ की, तो उसमें सेल्फ आता है वो हम सबको एज अ सेल्फ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम, मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ कि हम क्या कहते हैं कि मुसलमान, सब मुसलमान भाई भाई हैं, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम एक उम्मत हैं। ठीक गॉट है, इट। हम अब उम्मत क्या है, वो एक यूनिट सेल के तौर पर हम उसको ले लेते हैं। सो हमारा सेल्फ क्या हो गया, वो कलेक्टिव लेवल पर हो गया, हम सेल्फलेस अपने आप को कहते हैं। इस्लाम की ये टीचिंग्स हैं। वेयर व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न फिलोसोफर्स, हमने उसकी उनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। उनका जो मेन फोकस था वो सेल्फ वर्थ पर था। उन्होंने अपने डेफिनेशंस में ज्यादातर जो है ना वो फिलोसोफर्स ने यही लिखा है कि भाई अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। सो वो सेल्फ वर्थ को बताते बताते या सिखाते सिखाते दे लीड अस टू कि उनका जो सेल्फ है ना, दैट इज सेल्फिशनेस, कि वो कहते हैं कि अपने आप को देखो। whereas according to Islam या being a Muslim, we consider self as a collective, मतलब कि नाउन, कि हम कहते हैं कि हमारा सेल्फ जो है ना वो एज एन उम्मत हम इसको देखते हैं, हम पूरी ह्यूमैनिटी को एज अ कलेक्टिव देखते हैं, हम सेल्फलेसनेस की बात करते हैं। तो ये मैंने बात की थी। सही सही। ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है कि जो हमारा वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो डेफिनेटली जो है ना वो सेल्फिशनेस की तरफ हमें लेके जाता है, और इस्लाम हमें सेल्फलेस होने की तरगीब देता है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम सेल्फिश तो हैं ना, लेकिन हमें फिर उस चीज से निकलना होता है। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से राइट, कि हमें उस चीज से निकलना होता है, मतलब उसके अगेंस्ट जाना होता है, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना होता है, और वही हमारा इम्तिहान है, राइट। या एग्जैक्टली हमें उस चीज़ से मतलब कि दूर जाना है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट कि हमें सेल्फलेस होना है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब बात आती है ना, कुरान पाक में भी आई गेस ये चीज मेंशन है कि सबसे पहले इंसान से, इंसान के अपने बारे में जो है ना वो सवाल होगा। तो उस मामले में सबसे पहले दीन में भी यही है ना कि सबसे पहले हमने अपने आप को उस मामले में लेकर आना है कि अपने आप को competitive बनाना है। तो दैट डजेंट मीन कि उसमें हम सेल्फिश हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक क्या कहते हैं कि एक प्री रिक्विजिट है ऑफ बीइंग अ दाई। वी कैन नॉट कॉल दिस अ सेल्फिशनेस। ये तो बेसिक मतलब कि आई वुड से कि ये प्री रिक्विजिट है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। I'm sure that answered her question. Elvira Mayman, I'm sorry I took your name wrong. Okay, next we will take um, Nehlo Rahman. आप आ गए हैं, निहाल रहमान, sorry. हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द नेटवर्क But इशू। नाउ इट्स क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। yes, yes. ओके। हाँ, तो मैं क्वेश्चन ये था कि क्या बोलते आप जैसा बोल रहे थे कि पूरे इमोशंस जो है वो हाई सेल्फ एस्टीम का पार्ट है। तो हम यूजुअली देखते हैं कि जो नॉर्मल वुमेन की मेक रहती वो क्या बोलती है इमोशंस, ये लाइक शी इज वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहती। लेकिन हम जब प्रेजेंट डे वर्ल्ड और लाइक वुमेन भी ज्यादा हाई सेल्फ एस्टीम वाले रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट डे फिलोसफर्स वगैरह देखते हैं उसमें तो कोई भी वुमेन नहीं थे। हालांकि वेस्टर्न फिलोसफर्स अभी हम ले लें, उसमें कोई भी वुमेन नहीं थे। और हम हमारे इस्लामिक बैकग्राउंड में भी देख ले, सहाबियात के बाद हमें और कोई वुमेन मिले ही नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हाई सेल्फ एस्टीम है इनके पास। बट सहाबियात का हमारे पास लिटरेचर रिकॉर्ड था, और उसके बाद तो हमारे पास किसी का लिटरेचर रिकॉर्ड भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मेन थे जो ही क्या बोलते पूरा बाग, इसके बाग का वो करे।
तो इस पे आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं कि इमोशंस कैसा प्ले करती सेल्फ एस्टीम में, हाई सेल्फ एस्टीम में। तो देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि इमोशंस का क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें डिफरेंट केमिकल या हार्मोन्स जो हैं वो अपना पार्ट प्ले करते हैं कि इमोशंस किस तरह से वुमेन में या मेन में। तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। आई वुड से दैट्स नॉट माय डोमेन। मैं इसमें थोड़ा सा कम इल्म हूँ। ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करें, इसको जाके यूट्यूब पे देखें। वी आल्सो हैव आईएमएस का एक इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स, मे बी गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोस एंड डिस्कवर इफ यू कैन फाइंड एन आंसर देयर इंशाल्लाह। एंड वी विल ट्राई कि अगर ये फीडबैक फॉर्म वाले क्वेश्चंस में एड्रेस हो जाए तो that might also be a possibility. Okay, next we will take Shaista. Also, feedback form has been announced in the chat box. आप उसको अपनी feedback और suggestions के लिए fill कर सकते हैं. अस्सलाम शाइस्ता, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. कि मेरे दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो सर ने बात की सेल्फलेसनेस के बारे में। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी इसमें कि जैसे कुछ चीज़ें जैसे हम कहते हैं सेल्फ केयर हो गई, सेल्फ लव, या ये जो जैसी टर्म्स हैं कि अपना ख्याल रखना और अपनी हेल्थ और ये चीज़ें। तो अब अगर हम सेल्फलेसनेस को देखें और सेल्फिशनेस को, इसमें लाइन हमने कहाँ ड्रॉ करनी है कि ये सेल्फिशनेस है और यहाँ पे मुझे सेल्फलेस हो जाना है। जैसे जैसे अपना ख्याल रखना, ये तो एक एक तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से हम अपने बारे में कर रहे हैं, ये एक सेल्फिशनेस हुई, सेल्फलेसनेस तो नहीं हुई ना। तो फिर क्या ये सही है या नहीं, ये मुझे पूछना है, क्योंकि ये है तो एक तरह से सेल्फिशनेस। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक उन्होंने बात की थी कि जो एक लो सेल्फ एस्टीम का इंसान होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा होता है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ है, हर इंसान के अंदर होती है, मेरे अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है कि हम कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली एक पैटर्न बना हुआ है कि हम लोगों के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, और ये हमें हमें बचपन से ही ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि लोग क्या कहेंगे और ये वो। तो इस चीज़ से हम खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं कि हम लोगों के जजमेंट से, उनके ओपिनियन से अफेक्ट ही ना हो। कहीं न कहीं हो ही जाता है बंदा, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल टिप या कुछ ऐसा जो आपको फ़ौरन से उस चीज़ से बाहर निकाले और आपको कॉन्शियस कर दे कि नहीं, लोगों के लिए नहीं करना, आपको अल्लाह ताला के लिए करना है, या आपको एक उस चीज़ से बाहर निकल के डिसीज़न लेना है। तो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस कैसे हों और इस चीज़ से That बाहर कैसे आपका निकलें? question आ गया. We understand your question कि people pleasing से कैसे बाहर आना है. Abdurrahman, can you answer that? तो आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि हाउ वेयर टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फलेसनेस। कहीं ना कहीं तो आता है कि, अच्छा मैं इसमें ना आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि दो लोग हैं, एक मैं हूँ एक मेरा दोस्त है। ठीक है, हम एक ही प्रोफेशन से हैं। ठीक है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू कर रहा हूँ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू कर रहा है। मेरा गोल है कि भाई मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए परसू करनी है कि मैं अच्छी लाइफ जी सकूं, मैंने अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छा खर्च करना है अपने बीवी बच्चों पे एंड ऑल दैट। ठीक है, मेरा दोस्त ऑन द कॉन्ट्रेरी ही सेज कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस तरह से जो है ना इसलिए परसू कर रहा हूँ कि मुझे इन अकाउंट्स को जानना है, इस सारे स्टैंडर्ड्स को जानना है, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को जानना है। ठीक है, उसके लिए मुझे और भी पढ़ना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू करनी है, मुझे फिर CFA CPA जो भी करना है वो इसलिए करना है क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ सकूं, इस सारे सिस्टम को समझ सकूं। और फिर इसके ऑल्टरनेट में जो मेरा दीन मुझे कहता है, इस्लाम मुझे कहता है कि इस्लामी मौशियात होगी, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा या मॉडल होगा, मैंने वो प्रेजेंट करना है लोगों को, सो दैट कि मैं इस सूद वाली या रिबा वाली जो चीज़ है ना उससे लोगों को हटा सकूं। अब ये क्या चीज़ इसमें आ गई, अगर आपको शॉर्ट करके आपको बताऊं तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में पर्पस का डिफरेंस है। ठीक है, पैसे वो भी कमा लेगा जिसका पर्पस बड़ा है। ठीक है, और पैसे वो भी कमा लेगा जिसका पर्पस छोटा है। ठीक, लेकिन बात वही क्या होगी, अगर मुझे देखा जाए तो मैं फिर सेल्फिश होकर देख रहा हूँ, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है।
वो बंदा जो है उसके सेल्फ में सारे लोग आ गए हैं, उसमें आप लोग भी आ गए हो, उसमें मैं भी आ गया हूँ, उसमें उम्मत के लेवल पर जो है ना उसने जाके सोचा, उसमें बिगर लेवल पर जाके सोचा, दुनिया के लेवल पर जाके सोचा है कि ये जो रिबा वाली बीमारी है मैं इससे लोगों को कैसे दूर कर सकता हूँ। ठीक है। सो आई थिंक ये जो पर्पस है ना, ये डिस्टिंग्विश करता है, ये लाइन ड्रॉ करवाता है कि किस तरह से आपको सेल्फलेस होना है और कब आपको जो है ना सेल्फिश आप हो जाते हो। तो एक तो ये आई वुड से कि जो मेरी समझ कहती है कि आपका पर्पस जो है इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेकेंडली आपने जो है ना बात की कि कोई प्रैक्टिकल टिप बताएं कि लोगों की बात तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल करती है। इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है जिसकी आप प्रोपगेशन कर रहे हो, आप उस पर कितना फर्मली बिलीव करते हो। ठीक है। फिर आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो कि अच्छा अगर मुझे इस चीज़ में कोई मुश्किल आ गई है तो क्या ये नेचुरल है, या बिल्कुल सही है या नहीं है। अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई आपके लिए कर देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। मेरा एक दोस्त है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग बाइकआउट के ऊपर काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो घर वालों के ऊपर आना है ना, कि घर वालों से स्टार्ट करना है। ही सेड के मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मेरे लिए ना एक कोल्ड ड्रिंक लानी है, कोक। कहता, मैंने कहा कि भाई मैं नहीं लाऊंगा, वो तो बाइकआउट है। कहते नहीं, उसके कहता मेरे अब्बा कहते कि नहीं, तुमने वही लानी है, कोक ही लानी है मेरे लिए। कहता मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कहता लेकिन मुझे पता था मेरे अब्बा गलत कर रहे हैं, हमें इस टाइम पर उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। कहता मेरा बिलीफ सिस्टम ये था। कहता मैंने बड़ा अदब से कहा कि नहीं अब्बा जी मैं नहीं लेकर आऊंगा। कहता द नेक्स्ट वर्ड्स माय फादर अटर्ड, ही सेड कि अच्छा अगर तुम नहीं लाओगे ना कोक तो फिर आइंदा घर भी ना आना। कहता मुझे इस चीज़ ने इम्पैक्ट किया, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक बात पे हूँ। क्योंकि हज़रत मसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी बिल्कुल कुछ इस तरह से इस तरह का वाक़या हुआ था ना, वही सिचुएशन रिपीट हो गई कि उनकी मतलब कि उनके चचा ने, जब हज़रत मसअब बिन उमैर ने जो है इस्लाम कबूल किया था, तो उनके चचा ने कहा था कि ये फिर जो तुम कपड़े हैं वो भी उतार के जाओ। तो ही वॉक नेकेड टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें पता था कि भाई मैं सही काम कर रहा हूँ। सो दिस इज वेयर आवर बिलीफ सिस्टम कम्स, कि हम अपने बिलीव्स के ऊपर कितने मतलब कि फर्मली स्टैंड करते हैं, उनको कितना फर्मली ग्रिप किए हुए हैं, सो दैट हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ मुझे कौन सी बात अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो आई थिंक मैंने ये जो आपके साथ एक्टिविटी भी शेयर की है ना कि अपने पेरेंट्स के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, इसी एग्जांपल से जो है ना मुझे ये ख्याल आया था कि हम सबको ये करनी चाहिए। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि किस तरह से जो है ना हमें इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है या लोगों की बातों को बर्दाश्त करना है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम जिस बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं हम उसके बारे में अपोलोजेटिक बिहेवियर तो नहीं रखते। जैसे ही किसी चीज़ का अगर हमें जवाब नहीं आता तो हम कहते हैं हाँ मैं ही गलत हूँ। आई होप कि यू हैव गॉट द आंसर। Yes, you answered it very well. Indeed, if you leave something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, something that is wrong, तो Allah ta'ala आपको उससे उसकी जगह कुछ बेहतर देगा. Next, we will take Ali Ahmed. उससे पहले we have announced the feedback form in the chat. उसमें आप अपनी feedback और suggestions दे सकते हैं. And for your questions, you can raise your hand. Ali Ahmed. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My question is that when people have realized कि उनके पास मतलब they have low self-esteem and they want to improve themselves, but why is that they still face problems even though they have accepted themselves? मतलब they can make conscious efforts लेकिन subconsciously वो afraid ही होते हैं. So that is my question. जज़ाकल्लाह खैर। अली, आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर में मैं यही कहूँगा कि जैसे सेल्फ एस्टीम है ना, ये हमेशा एक ही उसमें मतलब कि लेवल पर नहीं रहती। ये सेल्फ एस्टीम का जो लेवल है ये घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है। उसी तरह जो हमारा जो इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ठीक है। ये हमारी अपनी अपनी कमज़ोरियों पर डिपेंड करता है कि हम किधर किधर किस एरिया में लैग करते हैं और उसमें हमें किस तरह की या कितनी एफर्ट की ज़रूरत है।
सो हमारा एक डिलेमा जो है ना, वो नेशनल डिलेमा आई वुड से, कि वो ये भी है कि थोड़ा सा हम जो है ना वो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं इसमें, कि अगर हम 2 माह 3 माह या 4 माह एक चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो मतलब कि वी गेट इम्पेशेंट और हम कहते हैं कि ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही है, मुझसे नहीं हो रहा। हालांकि हो सकता है कि उस चीज़ का जो इफेक्टिव पीरियड है वो थोड़ा सा 1 साल बाद आना हो, या उसके जो इम्प्रूवमेंट के जो असरात हैं वो 1.5 साल बाद आने हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस एरिया में हम वीक हैं, उसमें कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं और हम कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। और उसमें सबसे जो मेन एलिमेंट आ जाता है कि हमारी जो सिंसेरिटी का एलिमेंट आ जाता है ना, कि किस सिंसेरिटी के साथ जो है ना हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, आई आई थिंक ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल इम्प्रूविंग। Faisal, I'm unmuting you now. जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. मेरा सवाल एक्टिविटी के बारे में था कि वालदैन के साथ जो एक्टिविटी बताई है भाई ने, वो अपनी सेल्फ स्टीम चेक करनी है या वालदैन की? वो कैसे चेक होगी? मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में ना चेक करने के बारे में बेसिकली बताया था कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिस भी एरिया में जो है ना, ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप वालिदैन में से, वालिद या वालदा में से किसी में से भी किसी के साथ भी कोई एक इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो सबसे पहले मैंने जिस तरह कहा कि सेल्फ अवेयरनेस की बात की ना इम्प्रूवमेंट में भी, तो अपने आप से स्टार्ट करें। जब हम अपने आप को सही तरह से एवेल्युएट करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हम अपने वालिदैन की या किसी और की सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा जज कर सकेंगे या इवेल्युएट कर सकेंगे। तो आई वुड से कि ये जो एक्टिविटी थी ये अपने लिए पहले थी। The feedback form has been announced in the chat box. आप उसमें अपनी feedback और suggestions दे सकते हैं. And for your questions, you can raise your hand. Okay, Zainab Tariq. Yeah, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I wanted to ask, what are some actionable steps in Abdurrahman's opinion? What are some actionable steps to raise our self-esteem? कि जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था और लास्ट में मैंने एक डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ एक अनाउंसमेंट भी की थी कि सिर्फ एक एक्टिविटी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कि अगर हम वो करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है ना वो अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करें, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, फिर असर्टिवनेस शो करें, और फिर जो है ना बाकी काम करें। तो सबसे पहले जो एक हमारा होता है ना कि एक्शनेबल स्टेप, सो व्हेन वी से एक्शनेबल स्टेप, तो हमारे यहाँ जनरली ये परसीव किया जाता है कि मैं अभी उठूँ और दुनिया को बदल दूँ। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सबसे पहला जो एक्शनेबल स्टेप ये है कि स्टार्ट विद योरसेल्फ, और अपने आप से स्टार्ट करें। अपने आप को जो है ना वो थोड़ा सा जाने कहाँ आप लैग करते हैं या करती हैं, या कहाँ मैं लैग करता हूँ या करता हूँ बेसिकली। तो उसके बाद जो है ना हम बाकी स्टेप्स की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। I got that. वो आपकी evaluation वाली बात मुझे समझ आ गई है, but what's the first step after the evaluation that okay, this is something you need to work on. So if I want to increase my intellectual acumen, what is something you suggest that I should do? यू हैव आइडेंटिफाइड योर प्रॉब्लम के इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट को इम्प्रूव करना है। सो माय वेरी नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आई वुड गो टू अ लाइब्रेरी, or I would read books, or I would watch such a documentaries और such documentaries, और जो भी मेरा सब्जेक्ट मैटर होगा उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा इंटरनेट पर जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर, या अकॉर्डिंगली जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली इसको रिजॉल्व करूँगा। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल स्टेप्स। She was muted for now. वी गॉट इट। But you can explain your question in the chat box and make sense of it. Okay, yeah, she got it. She said that in the chat box. Okay, next we will take Danish. In the अस्सलाम meantime, हमने जी वालेकुम सलाम. जी एक्चुअली एक सवाल था। भाई ने स्टार्ट किया क्वेश्चन, अपना जो ये टॉपिक स्टार्ट किया तो 3 सवालों से क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो बेसिकली मैं उन्हीं के रिलेटेड एक बेसिक मेरा ये था कि
अगर वो सवाल हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि जहाँ पे उन सवालों के हम जवाब ढूंढ पाए। अगर हमने जवाब ढूंढना शुरू कर दिया तो ऐसी भी नौबत आ सकती है कि मतलब मैं अपना एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी, द सोफीज वर्ल्ड। तो दैट स्टार्ट्स विद द सेम थिंग कि यू शुड नो योरसेल्फ, व्हाई आर यू बीइंग क्रिएटेड, व्हाई आर यू ऑन दिस अर्थ। तो ऐसा एक गुमान सा आ जाता है कि यू टेंड टू लुक इनटू दोज क्वेश्चंस जो शायद आपके ईमान को खतरा पहुंचा सके। सो आई क्लोज द बुक, आई डिडंट रीड दैट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी आर लुकिंग इनटू दोज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो हमारा ईमान उतना पुख्ता नहीं है कि हम उन सवालों का जवाब दे सके खुद को। शायद हम भटक जाए रास्ते से। प्लीज अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि किस हद तक ठीक है ये, आपका जो पॉइंट था वहां पे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई वुड से कि इसमें जो मेन इस क्वेश्चन में या इस क्यूरी में जो मेन रोल प्ले करेगा दैट वुड बी आवर इंटेंशन, आवर सिंसेरिटी, जिसके साथ हम जानना चाह रहे हैं। और मैं इस चीज़ का जो इस्तदलाल है वो कुरान पाक से करना चाहूँगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, कि मतलब उन्होंने अल्लाह ताला को कैसे पहचाना, सेम क्वेश्चंस के थ्रू पहचाना था ना। वो क्यों नहीं भटके, आई वुड से माना कि वो नबी हैं, वो रसूल हैं, बट वो क्यों नहीं, आई वुड से कि उनकी इंटेंशन हमें फिर, अगर आपको ये डर है ना तो आई वुड सजेस्ट कि हम फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ें। तो हमें काफ़ी ज़्यादा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नहीं, हमें मुकम्मल तौर पर जो है ना इसमें रहनुमाई मिल जाएगी कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। Very good answer. Next, we will take rename. In the meantime, हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, अनाउंस कर दिया हुआ चैट बॉक्स में। आप उसको फिल कर सकते हैं अपनी फीडबैक के लिए, अपनी सजेशंस के लिए, और अगर कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी। एंड फॉर योर क्वेश्चंस नाउ यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बात की थी अब्दुलरहमान भाई ने शुरू के, जो हाई सेल्फ स्टीम है ये इतनी हाई भी नहीं होनी चाहिए कि ये एरोगेंस की तरफ चली जाए। तो मैं वो कुछ ये चाह रहा था कि वो कौन सी लिमिट है जहाँ पे जाके ये हाई जो सेल्फ स्टीम एरोगेंस में चेंज हो जाती है। वो बिल्कुल लाइन के करीब करीब आपने अगर मिसाल भी देनी है तो उसके करीब करीब दीजिए जहाँ पे कि ये हाई हेल्थ स्टीम उसमें चेंज हो जाए एरोगेंस में। वो लिमिट क्या है? मैं मैं अपने अल्फाज गदर कर रहा हूँ, मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करता हूँ। अ, मैं आपसे सबसे पहले दो क्वेश्चन पूछता हूँ, बेसिकली आप शायद म्यूट हो गए हैं। वो ये कि हमारे पास दो शख्स हैं, एक मक्का में है, एक मदीना में है। एक का नाम अबू जहल है, अमर बिन हशाम, और एक का नाम अब्दुल्ला बिन उबई। ठीक है, दोनों में से हाई सेल्फ एस्टीम किसकी थी? अच्छा, इसमें अगर आई वुड से कि इसमें एक कमेंट भी आया है और मेरा भी अपना इसमें ओपिनियन या जो थॉट है वो यही है कि इसमें अगर हम फिर अमर बिन हशाम को देखें ना तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई थी। ठीक है, एक चीज हमने सॉर्ट आउट कर ली। ठीक है, अब अगर हम एक सहाबी की सेल्फ एस्टीम लेते हैं और फिर अमर बिन हशाम की लेते हैं, ठीक है, तो जो अमर बिन हशाम अबू जहल था उसकी सेल्फ एस्टीम इट वेंट टू हाई दैट इट बिकेम अनहेल्दी। That's why I consciously use the word healthy in my presentation along with the high and healthy. I use this terminology के high and healthy. हाई होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी हाई नहीं होनी चाहिए कि आप एरोगेंट की तरफ चल रहे हैं, आपकी नार्सिसिस्टिक किस्म की पर्सनैलिटी बन जाए। हमें उस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा बैलेंस स्ट्रक करना है कि उसको हाई भी रखना है और हेल्दी भी रखना है। अब हेल्दी किस तरह से हम रख सकते हैं उसकी मैं क्लासिक एग्जांपल आई वुड से मैं क्लासिक एग्जांपल दूंगा कि मेरी स्लाइड थी उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम में, उसमें जो जो सेकंड बुलेट पॉइंट था दैट वाज प्रमोटिंग द वैल्यूज। उसमें उसमें चार वैल्यूज को मैंने डिस्क्राइब किया था कि बेसिकली वो थी रिस्पेक्ट, एम्पथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब जो एरोगेंट पर्सन होता है वो इन चीज़ों की मतलब कभी वो रिस्पेक्ट किसी को देने के लिए राजी ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, वो कभी मतलब अपने अलावा किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। सो अगेन उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस है या सॉरी सेल्फ एस्टीम का जो लेवल है या बेसिस है वो अगर हम आज के दौर के साथ रिलेट करें तो वो वेस्टर्न फिलोसफर्स की जो है ना वो फिलोसफी के साथ ज़्यादा मैच कर रही होती है।
कि सिर्फ इंडिविजुअलिज्म के ऊपर वो खेल रहा होता है, और उस प्ले फील्ड में वो सेल्फ एस्टीम का जो लेवल होता है उसमें वो हाई इनफैक्ट हाई एंड अनहेल्दी सेल्फ एस्टीम पोजेस कर रहा होता है, जो कि उसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की तरफ जो है ना वो लेकर जा रही होती है, एरोगेंस की तरफ लेकर जा रही होती है। आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूं, अगर फिर भी मैंने कॉम्प्लेक्स किया हो तो माजरत। Then we will take Ali Imran now. हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म अनाउंस कर दिया हुआ है चैट में, वहां पे जाके आप अपनी फीडबैक और सजेशंस टाइप इन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ जब आप कंपेयर करते हैं आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट सेल्फ एस्टीम, तो जो सोशल डायनामिक्स जिस तरह से अनफोल्ड होती हैं वो तो ज़्यादातर आर्बिट्रेरी सेल्फ एस्टीम के ऊपर होती हैं। मसलन अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें, ज़्यादातर लोग वहाँ चोर हैं और ज़्यादातर लोग जो चोर हैं वही कामयाब हैं। तो एक मुसलमान और मोमिन आदमी जब अपनी सेल्फ एस्टीम को उस मुआशरे में कंपेयर करेगा तो सारे उसे पागल और जुनूनी कहेंगे। तो इस गैप को आप किस तरह से पैचअप कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा क्लस्टर होना चाहिए हमारा जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर करके कह सकें कि हाँ, अब हम एब्सोल्यूट सेल्फ एस्टीम पे हैं, अब हमारी जेब में एक पैसा है या नहीं है, हमारी सोसाइटी में कोई वर्थ है, कोई हमारी बात सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन हमारी सेल्फ एस्टीम अब सही लेवल पे आ गई। ये मेरा क्वेश्चन। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपका आंसर जो है ना वो मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि हाई एंड हेल्दी सेल्फ एस्टीम की जो पीक है वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिस मुआशरे में वो आए उस टाइम पर जो जाहिलियत का ज़माना था उसमें कौन सी बुराई नहीं थी, सब बुराइयां थी। ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीम फ्लो करना था, स्विम करके जाना था। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से और तौफीक से वो बेड़ा उठाया। ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही जो है ना वो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि उसके लिए हमें क्लस्टर बिल्डिंग या हमें साथियों की ज़रूरत होती है। अगर अकेले का काम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अकेले ये काम सर अंजाम देते। ठीक है, और वो अकेले कर भी सकते थे, बट हमारी जो लिमिटेशंस है ना उनको भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मद्देनजर रखना है ना। तो हमें भी फिर अपने लिए या अपने साथ जो है ना बिल्कुल वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर जो है ना उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए, सीरत पर अमल करते हुए हमें भी जो है ना अपने लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे दोस्त तैयार करने हैं या ढूंढने हैं या करवाने हैं। सो जी जी। दैट्स नेसेसरी आई वुड से कि क्लस्टर लेकिन बिल्डिंग है लेकिन मेरा एक नेसेसरी। जी, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि आजकल जो लीडर है ना उसके अंदर एरोगेंस होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा मॉडेस्ट किस्म का लीडर है ना, तो लोग कहेंगे यार ये तो किसी से अपनी बात मनवा ही नहीं सकेगा, हम इसकी बात क्यों सुने। और आप जो हाई और हेल्दी सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं, आप देखें इस वक्त जो जो वेस्ट है वो लीड कर रहा है, लेकिन उनकी अनहेल्दी सेल्फ स्टीम है, उनकी सेल्फ स्टीम बेस्ड ऑन यू नो देयर ओन सेल्फ, कि हमारा पेट भर जाए, हमारे पैसे आ जाए, हम लूट मार के खा जाएं सबको। तो सारे वेस्ट की तरफ ही देखते हैं, हम भी वेस्ट से इन्फ्लुएंस हैं, हम भी उन्हीं डायनामिक्स के ऊपर चल के उनको फॉलो करके वो तरक्की हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी और मुस्लिम सेल्फ एस्टीम को भी लेके चलना चाहते हैं। तो ये हम किस तरह से करेंगे? हम उनसे किस तरह से वो अच्छी चीजें ले जो कि हमें एरोगेंट तो ना बनाए, लेकिन हमें ऐसा कॉन्फिडेंट बना दे कि लोग हमारी बात सुनना शुरू कर दें। वो ये ना कहें कि भाई ये तो मुसलमान है, ये तो वैसे ही डाउन टू अर्थ बंदा है, ये तो हमारी बात सुनेगा भी तो आगे से फिर ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसमें मैं ना आपको मतलब कि बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स नहीं दूंगा, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि नहीं, मुसलमान को कभी भी, मेरा ये ओपिनियन है और मेरा ये स्टांस भी है, यू माइट डिसएग्री एंड आई रिस्पेक्ट दैट, कि मुसलमान को कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो दावत का काम कर ही नहीं सकता। मैं आपको ज़्यादा पुरानी एग्जांपल नहीं दूंगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। ये सबने ये शेर सुना होगा। अब इस शेर की जो अक्कासी है या हम सोचते हैं, इसका मतलब है कि उस टाइम पर भी जो है ना अल्लामा इकबाल के दौर में भी
ये चीज़ थी कि हम लोग वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है उसके ताबे आए हुए थे, राइट। हम लोग ब्रिटिश राज के नीचे थे, ठीक है। उसमें कायदे आज़म एक बना, एक कायदे आज़म खड़ा हुआ था, मुसलमान लीडर था। क्या वो एरोगेंट लीडर था? माई क्वेश्चन इज, कायदे आज़म ने एरोगेंस का मुजाहरा किया था? आई वुड से कि नो। अगर मैं आपको जो एक मतलब कि रिसेंट एग्जांपल मेरे नज़दीक, फिर अगर एक सही एक मुसलमान लीडर की मैं दूं तो वो फिर कायदे आज़म ही बनते हैं फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि मैं समझता हूँ कि आपके क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। कि कायदे आज़म was कायदे आज़म arrogant in his behavior during all his conquest of during all his efforts to separate Pakistan from Hindustan? I would say no. सो एक हाई और हेल्दी सेल्फ एस्टीम की एग्जांपल जो है ना, वो अगर मैं कहूँगा वो कायदे आज़म ऑब्वियसली थे, इनका पर्पस भी इनकी लाइफ से बड़ा था। अगेन वही बात है। तो आई होप दैट हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। That does answer the question, and one has to realize the difference between being down to earth and at the same time being confident. They are not contrary to each other. Like you can be both at the same time. बल्कि confident होने का मतलब भी यही है कि आपके अंदर एक humbleness हो, एक down to earthness हो. Now we will take Atiq Umar. In the meantime, हमने feedback form announce कर दिया हुआ chat में, आप अपनी feedback और suggestions उसमें दे सकते हैं. And for your questions, you can raise your hand. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So this is Atik from India. Actually, भाई ने जो एग्जांपल दिया, एक यूज केस जो शेयर किया है अभी वालिद का और बेटे का कोहू वाला, उसमें जो था यस और नो के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही। तो what happens if, like, as a son, if he tries to explain or tell the father that why he will not drink coke? So can that be a way to convince or to forbid, which is not correct? One thing. And the other thing that I wanted Can to you know, if please you repeat? can, Can you please repeat? I didn't get your question. so I'm sorry. in one of the your answers, you have given a use case of a father and son of bringing a Coca-Cola. Okay. And Yes. then in that conversation, you said like the conversation was yes or no. Father is asking to bring the Coke, and the son is saying no, I'll not bring it. Okay, in that case, father got angry, and all this happened. What I was trying to say is, if as a son I can explain my father that why I am not bringing Coke for him, what is the reason of boycotting Coke, and that make him understand like okay, so we should not go for it. So that will reduce the argumentation that the both will be having there. That is one thing. And the other thing, the empathy that you have while you're presenting yourself, you're saying about empathy. Can you give an example of empathy, how it should be in the Islamic context? Jazakallah. अच्छा, आपका जो पहला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन जो मैं समझ सका हूँ तो वो ये समझ सका हूँ कि अगर हम उसको आर्गुमेंटेशन उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि अगर हम अपने वालिदैन से कोई आर्ग्यू मतलब कि कोई आर्गूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं एजुकेट करने में। आई थिंक लाइक दैट आई रियली डिडंट गेट योर क्वेश्चंस लास्ट पार्ट। आई एम सॉरी, अगर आप टाइप करके बता दें। आई एम सॉरी, अभी मेरे एग्जैक्टली अभी मेरे राइट नाउ अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी फॉर दिस। शायद मैंने वहाँ पर जो है ना वो शेयर किया था, शायद मैंने वहाँ पर शेयर किया था उस टाइम पर, लेकिन राइट नाउ अभी जो है ना वो मेरे मेरे से जो है ना वो स्किप हो गया। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Is my voice clear? जी, it is clear. ओके। एम्पैथी की एक एग्जांपल उन्होंने पूछी थी, जो अभी ब्रदर थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, तो इसमें मैं एक आपको अभी जो करंट एग्जांपल मेरे सामने आती है पैलेस्टाइन की, अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हम ठीक है, एक तो लॉजिकल और जो आंसर्स हैं कि उसका जो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड ऑल, बट मेजॉरिटी आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं, दे आर जस्ट सपोर्टिंग दिस कॉज फॉर द सेक ऑफ
that they are being empathetic with that. They are putting their own self in the shoes of those mothers जिनके बच्चे जो है ना वो वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, और इसी तरह से वो उसको इस तरह से करते हैं, लाइक you would have heard that scenario कि जिसमें हम कह रहे होते हैं कि इमेजिन आपके बच्चे को इस तरह से आपके सामने ले जाया जाए या उसके ऊपर गोली चलाई जाए इस तरह से। तो ये इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, दे आर लाइक यू कैन सी के यहाँ पे आपको जो है ना वो एक एम्पैथी की एग्जांपल मिलती है। आई एम सॉरी अगर आपका कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, बट दिस इज हाउ आई गॉट इट। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था मेरी साइड पे भी। इज Yes, इट you आंसर? answered the question. Yes, you did. You did answer the question. ओके, जज़ाकल्लाह। Jazakallah. Okay, now we will take Shams, and also feedback form हम लोगों ने chat box में announce कर दिया है। You can put in your feedback and suggestions in there, और अपने questions के लिए आप अपने hands raise कर सकते हैं। Shams, I've unmuted you. यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो मैं कमेंट करना चाहूँगा, पर इस पर फीडबैक लिखनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि वो भी लिख सकूँ। कि अभी तक मैंने सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड 8 से कोई 10 सेशंस अटेंड किए, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप सारे मैक्सिमम लोगों ने ये एक आइडियोलॉजिकल बाइस बेस्ड वो दिए हैं, प्रेजेंटेशंस भी दी है, कमेंट्स भी, फिर क्वेश्चन के आंसर भी बाइस्ड होके दिए जाते हैं। आई मीन हम इसको एक न्यूट्रल पोजीशन से क्यों नहीं देख पा रहे सेल्फ एस्टीम को, कि किसी काफिर का भी सेल्फ एस्टीम हेल्दी एंड हाई हो सकता है, और आज तो है ही उन्हीं का सबसे हाई, फिर हम उसको एरोगेंट वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। इवन के अभी भाई जो बात कर रहे थे अबू जहल के से रिलेटेड, तो वो भी आप उसको मतलब बाइस्ड होकर वो एक फैसला कर रहे थे, उसको जज कर रहे थे। एक तो जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते। उनके बिहेवियर से कुछ ना कुछ एसेंस तो ले सकते हैं, बट फाइनल कंक्लूजन नहीं दे सकते जब तक ऑब्जेक्ट आपके सामने ना हो। ये साइकोलॉजिकल जो पूरे एक मेथड है उसको असेस करने का, पर्सनैलिटी असेस करने का। और फिर हम मतलब बाइस्ड होकर ये फैसले क्यों कर रहे हैं साहबा के साथ या इस्लाम के साथ, कि जब तक इस्लाम ना हो तो किसी का सेल्फ एस्टीम हाई हो ही नहीं सकता। ओके, इस्लाम एक फैक्टर हो सकता है जो आपके सेल्फ एस्टीम को पीक पे लेके जाता है, बट इसको एक न्यूट्रल पोजीशन पे मैं समझता हूँ रखना चाहिए। वो क्या है कि कोई भी काफिर जो है वो, या फिर नॉन मुस्लिम्स, या फिर एक मुसलमान जो है वो बड़ा चीप सेल्फ एस्टीम का हो सकता है, लोअर लेवल का हो सकता है, या कोई काफिर जो है वो हाई सेल्फ एस्टीम का हो सकता है। लेकिन वो जो बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम आइडियोलॉजिकली क्यों बाइस कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम को। ओके, उनको, सहाबा को, पैगंबरों को एक हाई सुपर नेचुरल बीइंग के साथ कनेक्ट होने के बाद एक एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिल गए कि वो सुपीरियर हो गए क्योंकि वो अल्लाह के साथ कनेक्ट हो गए थे, राइट। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो किसी और पावर से, लेट्स सपोज मटेरियलिस्टिक पावर के साथ कनेक्ट होने के बाद सुपीरियर नहीं हो सकता। जैसे हम मालदार लोगों को देखते हैं, वो सुपीरियर होते हैं, उनके बच्चे सुपीरियर टाइप साइकोलॉजी शो कर रहे होते हैं, वो कमांडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पास, जैसे कमांडिंग बिहेवियर एंड ट्रेड सहाबा का था, तो वो कमांडिंग शम्स भाई, मटेरियलिज्म। I got your question. I got your question. मैं ना I'm मैंने sorry अगर आपको, क्वेश्चन लेकिन अभी किया, लेकिन एक और मैं ये आप कमेंट। कट इट शॉर्ट प्लीज, प्लीज कट इट शॉर्ट ना, आपकी बात समझ आ गई है। ओके, अच्छा, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसे मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को टेस्ट कर सकूं, यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा, जैसे IQ, उसके हमारे पास टेस्ट होते हैं, इमोशनल हमारे पास टेस्ट होते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, तो मैं अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे मैयर कर सकता हूँ कि मैं किस लेवल पर कंपैरेटिवली विद दी दोज हाई सेल्फ एस्टीम लेवल के जो लोग हैं उनके साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन मेरा ये था जो मैं पूछना चाह रहा था, बट आप इंटरप्ट कर रहे थे, सो प्लीज आप उसको भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आइडियोलॉजिकल बाइस क्यों कर रहे हैं आप सेल्फ एस्टीम। जी, जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर, आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सबसे पहले आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि एक तो एक्टिविटी, अब देखें हर लिहाज से या उसकी हर एक्टिविटी ना एक तरह से हर एस्पेक्ट को जो है वो टेस्ट नहीं कर सकेगी।
मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई थी कि जो हम अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, वो एक सर्टेन एस्पेक्ट में, सर्टेन डायमेंशन में हमारी जो सेल्फ एस्टीम का जो लेवल है उसको डिटरमाइन करने में, या जो उसके इंडिकेटर्स हमें आ सकते हैं कि हम किधर किधर लैग कर रहे हैं, वो हमें शो करते हैं कि इमोशनल क्वेश्चन उसमें जो है ना हमारा, उसमें वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और काफ़ी हद तक टेस्ट हो सकता है उस एक्टिविटी में। जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू से टू गो इनटू द डिस्कशन, टू गो इनटू द आर्गुमेंटेशंस विद द इंटेलेक्चुअल वंस। अगर आपको आपको कोई इस तरह के लोग मुयस्सर नहीं है, आई वुड से कि आप फिर इस तरह की बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट्रीज या इस तरह के बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पर दो साइड्स के नैरेटिव रन हो रहे होते हैं। सो फिर आपको उसमें, आपके उसमें क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल आ जाती है कि आप उस चीज़ को या उस मतलब के नैरेटिव को अपने इंटेलिजेंस क्वोशंट के थ्रू किस तरह से डील कर रहे हो। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ इस चीज़ की कि अभी पिछले साल एक इशू हुआ था फ्रांस में हिजाब से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें आई गेस, आई एम सॉरी अगर मैं गलत रेफरेंस कोट कर दूं, तो फॉक्स न्यूज़ पर शायद ये वीडियो आई थी जिसमें दो, एक मुसलमानों के की तरफ से दो लोग थे, दो जो है ना वो फ्रांस की तरफ से लोग थे जो कि इस्लामोफोब थे। तो दे वर एक्सचेंजिंग देयर आर्गूमेंट्स। ठीक है, सो जब आप मुसलमानों को तो साइड पे रखते हैं ना, अभी आप कह रहे हैं कि बायसनेस आ जाएगी हमें, सो आई वुड से कि आप सिर्फ उन इस्लामोफोब्स के आर्गूमेंट सुने और अपने आप को उस जगह पर रखें। एम्पैथी अब आ गई है, अपने आप को उस जगह पर रखें कि भाई मैं अगर होता तो मैं इन कुफार को या मैं इन इस्लामोफोब्स को कैसे जवाब दे रहा होता। ठीक है, सो और मैं दैट विल डिटरमाइन कि आप सेल्फ एस्टीम में जो है ना, आपके आर्गूमेंट्स डिटरमाइन कर देंगे कि आपकी जो मतलब के सेल्फ एस्टीम के किस लेवल पर हो, और आपको कितनी नॉलेज में या इंटेलिजेंस क्वोशंट में जो है ना आपको किस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो कमेंट, आपने जो कमेंट किया था, इट्स मच अप्रिशिएटेड एंड इट्स मच रिस्पेक्टेड। देखें मेरे भाई, मैं ना इसमें आपको जो है ना वो थोड़ी सी एक चीज़ की क्लैरिटी देना चाहूँगा। वो ये कि जब मैंने अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई की बात की ना, मैंने खुद कहा कि इसमें अबू जहल वो जो है ना हाई सेल्फ एस्टीम जो है ना वो पोजेस करता है, हेल्दी भी ऐड कर लें उसमें अब्दुल्ला बिन उबई के मुकाबले में। ठीक है, अब आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट कि भाई ये बायसनेस की तरफ से आ जाता है, ये बायस्ड आर्गुमेंट हो जाता है। तो अब आप खुद सोचें, एक तरफ मैं अबू जहल का कंपैरिजन कर रहा हूँ, अभी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सामने ला रहा, अभी मैं सिर्फ सहाबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो वर्सेस अबू जहल को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी सीरत सीरत जो है ना वो पढ़ी हुई है हजरत अली अलैहिस्सलाम की, आई कॉल हिम मौला अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैंने उनकी सीरा पढ़ी हुई है, मुझे उनके इंटेलेक्चुअलिज्म का अंदाज़ा है, बायसनेस नहीं है। ठीक है, और मुझे अबू जहल के किस्से भी पता हैं। मैं तो उस लिहाज से कंपैरिजन करूंगा ना। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी, अबू जहल की हाई सेल्फ एस्टीम हाई है, मेरे पास बेसिस क्या है उसको प्रूव करने के लिए? कोई स्टैंडर्ड या कोई कंपैरिजन का स्टैंडर्ड तो होना चाहिए फिर मुझे उस चीज़ को प्रूव करने के लिए जिस बेस पर मैंने ये डिसीजन निकाला। ठीक है, दूसरी बात आपने की कि बायसनेस, मतलब कि इसमें हम बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हैं, और मतलब कि आजकल जो है ये हमारे ऊपर ये जो क्या कहेंगे उन्हें, जो लोग हैं जो प्रिवेल्ड हैं, वो मतलब कि हाई सेल्फ एस्टीम वाले, एग्जैक्टली हाई सेल्फ एस्टीम वाले हैं। मैं मानता हूँ जो मतलब कि वो लोग हैं वो अपने दीन को सही मानते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लगे हुए हैं। वो इसीलिए लगे हुए हैं कि वो हाई सेल्फ एस्टीम वाले हैं। ठीक है, बट डू दे पोजेस हेल्दी सेल्फ एस्टीम? आई वुड अगेन से कि वो हेल्दी सेल्फ एस्टीम नहीं पोजेस करते। मैं अगेन आपको उसकी एग्जांपल गाजा से दूंगा। वो अपनी हाई सेल्फ एस्टीम तो है उनमें कि वो अपने दीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम का तकाजा है कि वो एक इतनी छोटी सी चीज़ कि वो एम्पथी नहीं क्रिएट कर पा रहे कि वो दूसरों के बच्चों को मार रहे हैं? आप मुझे बताएं, अब ये मेरी बायसनेस है? अगर ये मेरी बायसनेस है तो फिर ये बाकी लोगों की भी, ये बाकी जो बाहर के वेस्टर्न लोग हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं, इसका मतलब वो तो मुसलमान शायद नहीं है ना, अक्सरियत उनमें मुसलमान नहीं होगी, वो तो इस चीज़ को एम्पथाइज कर रहे हैं, वो तो इस चीज़ को गलत मानते हैं। ठीक है, अब दिस इज वेयर वी हैव टू मेक ये क्रिएट Okay, अ लाइन। hopefully that answers
जस्ट वन लास्ट थिंग, और आपने कहा कि अमीरों के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ना वो हाई सेल्फ एस्टीम होती है। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक वो कमांडिंग पोजीशन में होते हैं। आप चाहेंगे कि हमारा बच्चा या मेरा बच्चा या आपका बच्चा वो उस तरह का अमीर का बच्चा हो जो कि मतलब कि लाहौर की सड़कों पे या जो है ना वो कराची की सड़कों पे बड़ी गाड़ी लेकर लोगों को कुचलता फिरे? ये हाई सेल्फ एस्टीम है, हेल्दी सेल्फ एस्टीम में आ जाता है? आई वुड से नो। आपका जो आप बहुत ज़्यादा हेस्टी जनरलाइजेशन कर रहे हो, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। Now we will take Ali Imran. Also, the feedback form has been shared in the chat box. You can share your feedback and suggestions in there. अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा, ये जो भाई ने अभी क्वेश्चन किया Walaikum था, assalam. तो इसके ऊपर मैंने पहले भी ये आइडिया शेयर किया था कि हमें अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए, जहाँ कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अपलिफ्टिंग सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जब मैनिफेस्ट अपने आप को करेगी तो सोसाइटल इम्पैक्ट हमें कैसे नजर आएगा, हमें सोसाइटी किस तरह से चेंज होती हुई नजर आएगी। वो इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें डिस्कस करने चाहिए, ताकि हम देख सकें कि हमारी इस एक्सरसाइज का कोई रिजल्ट भी निकल रहा है या नहीं, या किस तरह से निकलेगा। जी, बस मेरा यही पॉइंट है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप किस ग्रुप से ताल्लुक़ किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी, मैं ग्रुप 8 कैप्टन। कैप्टन है। आपके ग्रुप में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब कि कोई सीरा सेशंस, कुरान सेशंस, कोई एक्टिव डिस्कशन सेशंस बिटवीन द टीएल्स? वैसे छोटे क्लस्टर्स के अंदर हमारे हो रहे हैं, नहीं, आपके लेकिन अपने ग्रुप के ओवरऑल इन अंदर, द ग्रुप नहीं हो रहे। आपके अपने ग्रुप में। नहीं, ग्रुप के अंदर नहीं हो रहे। तो मैं आपको बीइंग अ ब्रदर में यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहला आपके सोसाइटी के ऊपर बाद में आएंगे। आप कैप्टन हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक योर ग्रुप एक्टिव, और ये आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आप उधर से स्टेप लें, इंशाल्लाह सोसाइटी की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद देंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम छोटे लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सकें और अल्लाह ताला हमें किसी बड़े इम्तिहान की तरफ डाल दें, कि कोई बड़ा इम्तिहान हमारे सर में डाल दें। सो हम लोग भी अपनी अपनी ग्रुप में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। जिस मकसद के लिए आईएमएस ज्वाइन किया है वो मकसद पूरा करें, इंशाल्लाह बड़े काम अल्लाह ताला खुद हमसे ले लेंगे, सोसाइटल लेवल पर, इवन उम्मत लेवल पर, इंशाल्लाह। Okay, since we have no more questions, so we will end the session here today. I'm sure you all learned a lot from today's session in terms of building confidence and self-esteem. इसी तरह हम लोग दोबारा आपके साथ डिस्कशन फोरम के सेशन के साथ आएंगे एंड वी होप टू सी यू गाइज देयर टू। और जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रह गए हैं वो आप लोग उनमें एड्रेस कर सकते हैं। साथ ही फीडबैक फॉर्म में आप अपनी सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं। So see you guys next time, inshallah. Till then, Allah Hafiz. हाफिज़।